हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल बायोकेमिस्ट्री क्लासेस पे। आज हमारा टॉपिक है रंगीन आयन का बनना। आइए देखते हैं टॉपिक को। देखो, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं और उसका जो प्रमुख कारण है वो होता है बेटा, जो डी उपकोष होता है आपका, इस डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनमें डी संक्रमण वाली एक कंडीशन आती है, यानी डी कक्षकों में संक्रमण होने वाली स्थिति बन जाती है। और जब संक्रमण होता है तो ये रंगीन आयन बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर एक बात और समझ लेते हैं बेटा, अगर डी आपका उपकोष है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी 0 है, या इस डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये फुल फिल है, तब भी यह रंगीन आयन नहीं बनाएगा, तब यह रंगीन आयन नहीं बनाएगा। देखो, अधिकांश संक्रमण तत्व होते हैं, उनका प्रमुख गुण होता है कि वो रंगीन आयन बनाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं, वो हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे बेटा। एग्जाम्पल लेते हैं हम टाइटेनियम का TiS2 का होल 6 और 3 पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो केंद्रीय धातु Ti टाइटेनियम है और लिगेंड्स के रूप में H2O है। तो अभी लिगेंड्स को भूल जाएं, हम केवल टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है बेटा वो होता है 22। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम पाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 3d2 और 4s2। यह टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहाँ पर Ti3 पॉजिटिव है, मतलब टाइटेनियम जो है वो 3 पॉजिटिव कंडीशन पर है। तब क्या होगा, तो बेटा यहाँ से S के 2 इलेक्ट्रॉन और एक D से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब ये 3 पॉजिटिव कंडीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d1, ये वाली कंडीशन होगी। अब यहाँ जो D आपका उपकोष है वो देखो, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब युग्मित नहीं है। और D उपकोष की सिचुएशन होती है बेटा कि इस D उपकोष के पास 5 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक होते हैं। इनके नाम भी होते हैं। ये पहला कक्षक है, ये कहलाता है DXY, दूसरा कक्षक है कहलाता है DYZ, और तीसरा कक्षक कहलाता है DZX, और ये चौथा कक्षक कहलाता है DX² - Y², और ये पांचवा कक्षक DZ² कहलाता है। अब समझना क्या है, अगर आइसोलेटेड अवस्था है बेटा, लिगेंड्स उसके साथ नहीं है, तब ये पांचों जो आपके कक्षक हैं, ये पांचों कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा समान रहती है, समभ्रंशता में ये रहते हैं। लेकिन जैसे ही जो आपका लिगेंड्स है H2O, वो इसके साथ जुड़ता है और संकुल बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये। तो जब लिगेंड्स टाइटेनियम के साथ आता है और फिर ये संकुल आयन जो बनता है, तब इनकी जो समभ्रंशता है, मतलब समान ऊर्जा वाली कंडीशन है, वो खत्म हो जाती है। फिर ये जो आपके D कक्षक हैं 2 ऊर्जा लेवल में डिवाइड हो जाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखेंगे, ये है 2 कंडीशन बनेगी यहां पर बेटा। एक सिचुएशन बनेगी उच्च ऊर्जा स्तर की और एक बनेगी निम्न ऊर्जा स्तर की। जैसे ही H2 लिगेंड से आया, उन्होंने इन पांचों
डी कक्षकों की समान ऊर्जा को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी आपकी बनती है उच्च ऊर्जा लेवल और एक होती है निम्न ऊर्जा लेवल। तो यहाँ पर ये जो दो कक्षक हैं 4 और 5, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर उच्च ऊर्जा स्तर में शिफ्ट हो जाते हैं और डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड या जेड एक्स, यह जो होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में डिवाइड हो जाते हैं। तो उच्च ऊर्जा स्तर को हम बोलते हैं Eg और निम्न ऊर्जा स्तर को बोलते हैं T2G। ये कक्षकों का नाम है बेटा। जो यह जो कक्षक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर उच्च ऊर्जा वाले हैं तो इनका नाम है Eg, नामकरण कर दिया। और जो निम्न ऊर्जा के हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इनको T2G से हमने प्रदर्शित कर दिया। अब बेटा जो डी में आपके टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के पास में जो 3D था उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। इस एक इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन जो T2G कक्षक हैं आपके, ये निम्न ऊर्जा वाले कक्षक, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचेगा Eg में और उसके लिए इसको चाहिए होती है बेटा एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा T से। यह इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने के लिए दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त होती है। दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जाता है तो इसी मध्य प्रकाश का प्रकीर्णन करने लगता है। जब यहां से यहां पहुंचते हुए प्रकाश का प्रकीर्णित करता है, ये रंग बिखेर देता है, तभी ये रंगीन आयन बनाता है। तभी जो कंपाउंड्स होता है या जो आयंस होता है वो हमको रंगीन दिखाई देने लगता है। तो इतनी बात समझ लो बेटा, जब लिगेंड्स जुड़े तो लिगेंड्स ने जब डी कक्षक जो थे इनकी समभ्रंशता समान ऊर्जा लेवल को डिवाइड कर दिया उच्च ऊर्जा में और निम्न ऊर्जा में। तो इलेक्ट्रॉन जो निम्न ऊर्जा स्तर में था वो उच्च ऊर्जा में जाता है और दृश्य प्रकाश क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करता है डेल्टा ई। तब यहां से यहां जाता है, इसी मध्य प्रकाश को प्रकीर्णित कर देता है और जो आयन होता है वो रंगीन दिखाई देता है, हमको रंगीन हो जाता है। तो बेटा यहाँ पर हमको समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि यदि कंडीशन, अगर कोई कंपाउंड्स है उसमें डी उपकोष में 0 इलेक्ट्रॉन है तब वो रंगीन नहीं होगा, या डी उपकोष है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो रंगीन नहीं होगा। रंगीन कब होगा, जब डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेवल को चेंज करेंगे और वो रंगीन हो जाते हैं। तो आपका ये एग्जाम्पल था TiS2O का होल 6 और इस पर था 3 पॉजिटिव। तो ऐसे सभी आयंस का आप निकाल के देख लेंगे कि उनकी कंडीशन क्या रहती है इन दो कंडीशंस को छोड़कर। अगर यह कंडीशन आती है तब वो रंगीन होंगे, अन्यथा रंगीन होंगे। तो अधिकांश संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन आयन बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।